अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो अल्लाह ताला सबको ठीक रखे अपने घरों में, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलियों के साथ। तो जी, अब हर मेरी आने वाली वीडियो में आपको मेरी छोटी-सी कैटी नज़र आया करेगी। नहीं, आया करेगा, मैं गी कह रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमज़ा इतनी बड़ी फ़िश लेके बैठा हुआ है, तो मैंने कहाँ से फ़िश ली वो शॉपिंग की वीडियो जो है आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। यहाँ पे देखें कि हमज़ा किस तरह फ़िश को एंजॉय कर रहा है। बच्चों के लिए बहुत ही एक्साइटेड होती है इस तरह की चीज़ें, और मैं जब भी लेके आती हूँ फ़िश, तो काट के कटवा के लेके आती हूँ, जैसे कि बाहर से ही। तो इस दफ़ा मैंने उनसे कहा था, तो वो कह रहे थे कि इस ऑफ़र पे थी, इसलिए काट के हम नहीं दे सकते, क्योंकि बैग खुलेगा तो फिर प्राइस में फ़र्क आएगा। तो इसलिए फुल ही फ़िश लेके आई थी। बच्चे बहुत खुश हुए। तो वेदर यूके का बहुत ज़बरदस्त है आजकल। एवरीडे इसी तरह के बादल नज़र आ रहे हैं, ब्लैक डार्क। अपने पाकिस्तान में भी जब बारिशें होती हैं तो ऐसे ही बादल आते हैं, तो बहुत हैवी रेन होती है फिर। तो हम गए थे शॉपिंग करने के लिए बांग्लादेशी स्टोर पे। इनकी कोई ख़ास फ़र्क नहीं स्टोर में, लेकिन सब्ज़ियों में और कुछ फ्रूट में फ़र्क होता है। कुछ चीज़ों में फ़र्क होता है हर स्टोर में, जिस तरह आपने पाकिस्तान में और इंडियन स्टोर में फ्रूट का, अपनी-अपनी कंट्री का मैं कहती हूँ सबका फ़र्क है। और इनके मैंगो देखें आप ज़रा, कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं। आजकल मैंगो बहुत ज़बरदस्त है। बस यही मंथ था जो जुलाई का गुज़र गया है, अब आगे मैंगो का सीज़न जो है वो फिनिश। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि इनकी वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं और इनकी नाइस भी बहुत होती हैं। और ये देखिए जी, बनाना फ्लावर जो आपको अपने स्टोर में तो कम से कम नहीं मिलेगा, ये मिलता है बांग्लादेशी और इंडियन स्टोर पे। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा होता है। और ये क्या है, ये फिर मुझे नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन सब्ज़ी है, जो भी है अच्छी लग रही थी, फ्रेश है। हाँ, इनके ये जो कद्दू वगैरह हैं, तोरी आप इसको कह लें या कद्दू कह लें, लौकी कह लें, ये कद्दू लग रहा है मुझे। ये इनकी ग्रीन सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही नाइस। मैं लेके भी आई थी, मैंने पकाई भी, और इनका डिफरेंट टेस्ट होता है। और ये छोटी-छोटी सी, ये क्या था, ये जैसे ऐसे थे जैसे लेमन की तरह, लेकिन पॉकेट में पैक थे। ये देखिए इनकी लौकी, कद्दू और लौकी हमारी जो होती है वो थोड़ी-सी लाइट ग्रीन होती है, इनका जो है वो डार्क ग्रीन है। हमारे यहाँ पे गार्डन में भी अपने बांग्लादेशी बहन-भाई जो हैं वो लगाते हैं। मैंने लगी हुई देखी है, और उसका कलर और उसका शेप जो है वो थोड़ी-सी डिफरेंट होती है। इसी तरह जब मैं यहाँ पे गई तो मुझे समझ आई कि वाक़ई ही इनका डिफरेंट है, इनका बीज और इनका ग्रोइंग ही इनकी डिफरेंट होती है। और हर जगह, हर फ्रीज़र में फ़िश नज़र आएगी आपको। ये देखें, फ्रेश भी था इनके पास, चिकन, मीट सब कुछ, लेकिन फ्रोज़न फ़िश बहुत ज़्यादा। क्योंकि अपने जो बहन भाई हैं बांग्लादेश के, वो ज़्यादा फ़िश खाते हैं, तो इसलिए इनके स्टोर में छोटी से छोटी, जैसे फिंगर साइज़ से लेके बड़ी से बड़ी फ़िश जो फ्रीज़र में मैंने देखी, तो बिलीवेबल। और यहाँ पे इनके पास ये नहीं था कि जस्ट इनके पास फ़िश ही मिल रही थी, फ्रेश मीट चिकन मैं लेके आई थी। बहुत ही अच्छा और नाइस था सिस्टम इनका भी। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जाओ तो हमें होता है पता नहीं इनके स्टोर में क्या चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त था सब कुछ। और आजकल जो चावल आ रहे हैं डिफ़रेंट डिफ़रेंट किस्म के, कहीं लैला है, कहीं मजनू है, कहीं कोई सा है, और बहुत सारे नाम है, बासमती राइस है, टेल्डा, पता नहीं क्या-क्या नाम है, बहुत ही नाम आ चुके हैं। तो मैं जो है सौगात आई थिंक ये चावल है। अब देखो मैं भी फिर भूल गई हूँ, अपने चावलों का नाम ही मैं भूल गई हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, फ़िश कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी फ़िश, फुल फ़िश जो है वो फ्रीज़र में है। लेकिन जब इनसे लोगे इस तरह की फ़िश, तो वो आपको काट के देंगे, आपको जितनी चाहिए। फुल ले सकते हो तो वो भी आपको काट देंगे। हाँ, अगर कोई ऑफ़र पे पैक हुई इस तरह की है, तो वो आपको काट के नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सेल पे जा चुकी है। अगर इस तरह नॉर्मल स्टोर में से लेंगे तो फिर काट के मिलेगी। यूजुअली बांग्लादेशी स्टोर से फ्रोज़न फ़िश ज़्यादा मिलती है, फ्रेश बहुत कम मिलती है। तो यहाँ पे ये मैंने देखा कि अपने स्टोर पे मुझे ये नज़र नहीं आई। हाँ, इंडियन स्टोर पे मैंने देखे थे। जब मैं गई थी स्टाफर रोड पे पाकिस्तानी बाज़ार में, तो वहाँ पे मैंने स्टोर में देखे थे, और बांग्लादेशी स्टोर पे मैंने देखे हैं। यहाँ पे इनको पाकिस्तान में चिड़बड़ा कहते हैं, अब पता नहीं कुछ और लोग क्या कहते हैं, इंडियन लोग और बांग्लादेशी लोग क्या कहते हैं नहीं पता। और यहाँ पे जी फ़िश देखें फिर इतनी बड़ी-बड़ी, और ये कोई छोटा सा स्टोर नहीं था।
अच्छा खासा बड़ा स्टोर था, बहुत ज़बरदस्त शॉपिंग मुझे लगी यहाँ पे, मुनासिब प्राइस पे थी, कोई एक्सपेंसिव नहीं थी। ये होता है कि कभी कुछ जगह पे प्राइस का फ़र्क होता है। और बच्चों ने यहाँ से आइसक्रीम भी ली, लेकिन ये वाली नहीं ली थी, वो डिफरेंट ली थी, वो पार्ट में थी छोटी-छोटी सी, जैसे कुल्फ़ी थी, वो ली थी बच्चों ने। और मैं देख रही थी कि डिफरेंट डिफरेंट किस्म की है यहाँ पे। और ये ऐसे मुझे लगा जैसे कोई मट स्वीट या आई डोंट नो, चोई पीटा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये क्या था। मैंने शायद पढ़ा भी रॉन्ग है। और ये मांग रहा था जी लुकोजेड, तो मैंने कहा ये बच्चों का ड्रिंक नहीं है, ये बड़ों का है। और यहाँ पे मीट बॉल जिस तरह अपने स्टोरों में मिलते हैं, मीट बॉल, सॉसेजीज, डिफरेंट डिफरेंट किस्म की चीज़ें। हाँ, यहाँ पे मैंने बहुत कम समोसा देखे, कुछ ज़्यादा नहीं थे। पराठे मैंने यहाँ पे ज़्यादा देखे हैं इनके स्टोर पे, बांग्लादेशी स्टोर पे पराठे बहुत ज़्यादा थे, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी में। ये देखिए जैसे ओरिजिनल पराठा, नॉर्मल पराठा, वाइट पराठा, इसके साथ चपाती थी बाजरे की, इसकी मकई की। ये अपने स्टोर पे मैंने नहीं देखी ज़्यादा, मैंने अपने स्टोर पे ज़्यादा शान वालों के नॉर्मल ही ओरिजिनल वाले पराठे देखे हैं। जो कि यहाँ पे मैंने ये देखे हैं, ये चपाती है, रोटी, और ये बनी हुई थी जी कॉर्न की, मकई की रोटी। यहाँ पे मैंने देखी, बाजरे की भी मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कभी-कभी हमें घरों में नहीं होती, फ्रोज़न हो तो थोड़ी-सी निकाल के खा सकते हैं। और ये पराठे हैं, लच्छा पराठा। और कबाब भी मिलते हैं इनके स्टोर पे जिस तरह अपने स्टोर पे। और ये भी पराठा था, लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंट लग रहा था, जिस तरह नान होता है ना, इस तरह का था पराठा। इसके ऊपर जैसे ड्राई था, थोड़ा ऊपर बटर रख के जिस तरह हम खाते हैं। तो वेदर जो है देखिए कितना प्यारा हो रहा है, बहुत खूबसूरत था। शॉपिंग करने के बाद जब घर आई तो लग रहा था कि जैसे अभी बारिश आ जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा व बादल थे, बहुत काले बादल आए हैं चढ़ के। जैसे अपने पाकिस्तान में कभी याद आ जाता है, सुबह-सुबह जब हम स्कूल जाया करते थे तो एकदम से बादल आते थे और हमारा स्कूल ही मिस हो जाता था। तो कभी स्कूल पहुंच जाते थे तो बारिश इतनी आती थी वहाँ पे। और मेरे फ्लावर देखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, और मुझे पता था अब जो बारिश आने लगी है ना, इसके बाद इनका लुक ये नहीं रहेगा, फिर फिनिश हो जाएंगे ये। तो बहुत प्यारे फ्लावर थे, इसलिए मैंने जल्दी से इनका भी क्लिप ले लिया। मैंने कहा अपने बहन भाइयों को दिखाऊंगी कि फ़्लावर कितने प्यारे निकले निकले हैं। लेकिन यूके का वेदर जो है इस दफ़ा उतना गर्म नहीं है जिस तरह पहले होता है, इस दफ़ा गर्मी वो नहीं है। और ये लेटस है, आलू जो कि नीली निकालने वाले हैं बिल्कुल ही। और उसके बाद देखें जी, मैंने अपनी थोड़ी सी ग्रोसरी को समेटा, और बारिश जब स्टार्ट हुई है तो फिर बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। और आजकल जो बारिशें हो रही हैं, या तो सारा सारा दिन होती रहती है, या एकदम से होके पाकिस्तान की तरह रुक जाती है। और ये बहुत ही हैवी रेन था, बहुत नाइस लगा। वैसे इसमें सर्दी बिल्कुल नहीं थी। ये नहीं कहेंगे कि इतनी ज़्यादा बारिश हुई है तो इसमें सर्दी हो गई है, सर्दी बिल्कुल भी नहीं है। आजकल जो वेदर है वो बिल्कुल नॉर्मल जा रहा है, ना सर्दी है ना गर्मी है, बहुत ही ज़बरदस्त वेदर है। लेकिन जो पहले गर्मी होती थी उस दफ़ा उस तरह की गर्मी इस दफ़ा नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला की कुछ भी मर्ज़ी हो सकती है, ये नहीं है कि नहीं हुई है तो होनी ही नहीं है। वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है, वो कुदरत रखने वाला है, वो रहमतों वाला है, बरकतों वाला है। बस अल्लाह ताला हमें अपनी रहमतों के साए में रखे, हम पे अपनी रहमत बनाए रखे, बस यही दुआ है। ये थी छोटी सी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की, पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी और नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।